ऊष्मागतिक प्रायिकता थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सूक्ष्म अवस्था की संख्या जो एक निश्चित स्थूल अवस्था के संगत होती है वह उस स्थूल अवस्था के ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। यानी सूक्ष्म अवस्था की संख्या जो एक निश्चित स्थूल अवस्था के संगत होती है वह उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आर्टिकल 2.4 से यह स्पष्ट है कि निकाय की बहुत सारी विभिन्न सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जो एक स्थूल अवस्था के संगत होती है। स्थूल अवस्था की संख्या दो स्थूल अवस्था की संख्या जो दी गई स्थूल अवस्था से संगत होती है। स्थूल अवस्था में विभिन्न कणों के लिए अर्थपूर्ण व्यवस्था की संख्या के समान होती है। जो क्रमचय या व्यवस्था अर्थहीन होते हैं वह सम्मिलित नहीं होते। यानी जो क्रमचय नहीं बनते हैं इनके और इनकी व्यवस्था क्या अर्थहीन होती है, उन्हें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वो क्या कहलाए, उनको हम क्या करते हैं सम्मिलित नहीं करते, उसको लेते नहीं हैं। संयोग की परिभाषा से अर्थपूर्ण अवस्था या एन कणों से आर कणों या वस्तुओं को अलग या चयन करने के जो तरीके हैं वो एनसीआर है। एनसीआर जब फॉर्मूला पढ़ते हैं मैथ में भी है, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल के अंदर एन माइनस आर, ओमेगा आर और एन माइनस आर। इसको एक शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ओमेगा और ब्रैकेट में आर स्मॉल आर और कैपिटल एन माइनस आर। जहाँ ओमेगा और आर एन माइनस आर ऊष्मागतिक प्रायिकता है। इसी तरह 6 प्रावेदिक कणों के लिए एक स्थूल अवस्था के लिए 2 6 माइनस 2 4 आर इक्वल टू 2 एन माइनस आर इक्वल टू 4 तथा एन इक्वल टू 6 स्थूल अवस्था की संख्या है। तो ओमेगा ब्रैकेट में 2,4 इक्वल टू क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, तो क्या आएगा, 15 से सॉल्व किया तो क्या आ गया, 15 आ गया। यानी इसमें जो सूत्र था एनसीआर में क्या किया, एन की वैल्यू तो 4 रख दी है और आर की वैल्यू 2 रख दी है। तो जो कैपिटल एन है वो क्या एनसीआर क्या 6 निकला है। किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता को सूक्ष्म अवस्था की संख्या किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता को सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता जो उस स्थूल अवस्था में है तथा तंत्र की सभी विसंभव सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। यानी इसको पी है जो प्रायिकता करेंगे, स्थूल अवस्था की प्रायिकता है। तो स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था की संख्या ओम और तंत्र में सूक्ष्म अवस्था की कुल संख्या, यानी ये वही है जैसे कि हमने प्रायिकता कराई थी। तो क्या कहते हैं, ऊपर कुल घटना है और नीचे कुल घटना है, अपॉन में लेते हैं। तो यहाँ भी स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था की संख्या यानी ओम और तंत्र में सूक्ष्म अवस्था की कुल संख्या होगी। यदि एन कण स्मॉल एम कोष या खाने में वितरित कर दिए जाए तब स्थूल अवस्था की प्रायिकता क्या होगी। तो पी यानी स्थूल अवस्था की प्रायिकता है तो Q अपॉन एम की पावर कैपिटल एन। इसका मतलब क्या होगा, स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था की संख्या ओम अपॉन तंत्र या निकाय में स्थूल अवस्था की कुल संख्या। स्थूल अवस्था यानी पी पर स्थूल अवस्था की निकालेंगे प्रायिकता तो होगी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू 1 अपॉन एम की स्मॉल एम की पावर कैपिटल एन। स्थूल अवस्था की अधिकतम प्रायिकता प्राप्त की जा सकती है कि आर इक्वल टू एन अपॉन 2 रख दिया जाए। स्थूल अवस्था
में प्रायिकता जो निकलेगी वो निकलेगी फैक्टोरियल n अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल में, n माइनस n अपॉन 2 फैक्टोरियल में, और 1 अपॉन m की पावर कैपिटल N। इसको सॉल्व किया तो यानी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल में n अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m की पावर कैपिटल N। कम से कम प्रायिकता ज्ञात की जा सकती है ये जब r की वैल्यू क्या 0 हो अथवा n के बराबर हो, तो p यानी प्रायिकता स्थूल अवस्था में निकालेंगे। तो इसमें किस में निकाल रहे हैं, मिनिमम सूक्ष्म में निकाल रहे हैं। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू 1 अपॉन m की पावर कैपिटल N, तो ये निकलेगी 1 अपॉन m की पावर n। तो स्थूल अवस्था सूक्ष्म में निकले आई प्रायिकता, तो 1 अपॉन m की पावर m निकली। अब जो हमारी हेडिंग है, दो समान आकार के खानों में n कणों की व्यवस्था कैसे करेंगे। यानी दो समान आकार के खाने हैं, उनमें n कणों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, यानी उसको कैसे डालेंगे उनको। एक चित्र बना, दो बॉक्स दे रखे हैं, बॉक्स फर्स्ट है और बॉक्स सेकंड है। तो संख्या एक बॉक्स में दो समान आकार के खानों को प्रदर्शित करती है। यानी इसमें दो समान आकार के खाने हैं जिनमें n प्रवेदित कण बिना किसी प्रतिरोध के दोनों खानों में प्रवेश करते हुए वितरित किए जा सकते हैं। यानी किसी बिना किसी प्रवेश प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध नहीं है, पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। इसमें कोई क्या है, प्रतिरोध नहीं है। तंत्र की संभव स्थूल अवस्था n कणों का दोनों समान आकार के खानों में वितरित कैसे करेंगे, तो n+1 टाइम होगा। अर्थात पहले में 0, दूसरे में n, पहले में 1, दूसरे में n-1, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में n-2, डॉट डॉट डॉट, तीसरे लास्ट में n-3 होगा तो 3 होगा, n-2 होगा, दूसरे में 2 होगा, n-1 है तो और n-1, 1 और n और 0। यानी इनका दोनों का योग किया जाए, पहले में n-3 है तो 3 है, तो दोनों को प्लस किया तो n आ रहा है। 2 पहले में 2 रखा है और n-2 है तो 2 कैंसिल हो गए, n आ रहा है। 0 है, n है, 0 आ रहा है, 0 आएगा। इनका जब भी दोनों को वितरित किया जाए तो उनमें क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। n कणों में से पहले जो पहला कण है, कण या तो पहले खाने में प्रवेश करता है या फिर दूसरे खाने में प्रवेश करेगा। तो कंडीशन क्या बनना है, दो बनना ही है। तो पहले खाने में करेगा या फिर दूसरे में करेगा, सही है, दो कंडीशन बन रही है इसमें। तो जहाँ पहला कण दो तरीक़ों से वितरित हो सकता है, या दो तरीके से उसको बांट सकते हैं, तो समान रूप से दूसरा कण भी दो तरीके से व्यवस्थित होगा। ये क्रिया चलती रहेगी, पहले जाएगा दूसरे में, दूसरा जाएगा पहले में, ये दो कंडीशन बनती रहेंगी। तो इसकी जो इस प्रकार सभी n कण इन दो समान आकार के खानों में वितरित किए जा सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 टू डॉट n पदों तक। यानी पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पहला कण यानी जाएगा, उसकी दो कंडीशन बने, दूसरा कण है उसकी भी दो कंडीशन, तीसरे की भी दो, और n कणों की भी दो कंडीशन बनेगी। तो जो इसकी जो आंसर वो आएगा, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर n टाइम। तो यानी 1 1 1 पावर है सब पे। तो इसको सॉल्व किया तो क्या, 2 की पावर n वितरित या तरीके हो गई। हम जानते हैं कि n कण स्वयं को फैक्टर n तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। यानी जो n कण होते हैं वो कैसे तरीके से व्यवस्थित होते हैं, फैक्टोरियल n तरीके। मान लो 5 है तो उसको फैक्टोरियल 5 से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। ये इसका विवर्तित करने का तरीका है। इसको सॉल्व करते हैं जब, इसमें अर्थहीन व अर्थपूर्ण दोनों तरीके सम्मिलित होते हैं। यानी इसमें अर्थहीन और अर्थपूर्ण या कोई अर्थ नहीं वो भी होते हैं। यदि n1 व n2 दो समान आकार के खानों में कणों की संख्या हो, तब अर्थपूर्ण तरीके दी गई स्थूल अवस्था में n1 n2 सूक्ष्म अवस्था की संख्या होगी। तो n स्मॉल n = n1 + n2। ऊष्मागतिक प्रायिकता की परिभाषा से
अर्थपूर्ण तरीकों की संख्या स्थूल अवस्था n1, n2 की ऊष्मागतिक प्रायिकता के समान होती है। तो इसलिए क्या हो गया, ओम n1, m2, तो n1 इक्वल टू होगा अर्थपूर्ण तरीके गुणा अर्थहीन तरीके। तो क्या आ जाएगा, ओम n1, m2 इंटू अर्थहीन तरीके।